नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि आगरा का ताजमहल किस राज्य में स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस राज्य का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,59,551 नए कोरोना केस सामने आए और 4,209 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार रास्ते तलाश कर रही है। इससे देश के बाहर भी वैक्सीन के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की तलाश भी शामिल है। सरकार को वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस मामले को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने भी उठा सकती है। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है। इस समय देश में 18 से ज्यादा उम्र वाले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार अब आपको घर बैठे 5,000 रुपए जीतने का मौका दे रही है। सरकार की ओर से जो व्यक्ति वैक्सीन लगवाने का फोटो एक अच्छी टैगलाइन के साथ शेयर करेगा, उसे इनाम 5,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को उनके बड़बोलेपन के कारण अमेरिका के एक शो में एंकर ने लताड़ लगाई है। ये मामला उस समय का है जब कुरैशी टीवी चैनल CNN को एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी विवाद को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि इजराइल हार रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कोरोना के मामले भले ही कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ है। वहीं पर आयुष मंत्रालय ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के लिए आयुष आधारित दृष्टिकोण समाधान प्रदान करने के लिए एक समर्पित सामुदायिक सहायता हेल्पलाइन शुरू की है। आयुष की विभिन्न धाराओं आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध के हेल्पलाइन विशेषज्ञ आम जनता के प्रश्नों के समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये विशेषज्ञ न केवल रोगियों को सलाह देंगे बल्कि उन्हें आसपास आयुष सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी मार्गदर्शन करेगी। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 14443 जारी किया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक कई महीनों में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक महज 19 दिनों में देश में 75,000 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। इससे पहले सर्वाधिक मौतों का रिकॉर्ड अप्रैल महीने में पार हुआ था, जब लगभग 49,000 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना काल में सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। बैंक अपने कर्मचारियों को बैंक प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि PLI के तहत अतिरिक्त सैलरी दे रहा है। इसकी शुरुआत केनरा बैंक ने कर दी है। इसी सप्ताह ही केनरा बैंक ने अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर 15 दिन का पेमेंट जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीनों का लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का निर्णय RBI सेंट्रल बोर्ड की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में लिया गया। वैश्विक दरों में गिरावट के बीच आज भारत में सोने की कीमतों पर दबाव रहा। शुक्रवार को MCX पर सोने की कीमतों में 4 दिनों में तीसरी गिरावट देखी गई। इसी के साथ सोना वायदा 0.4% गिरकर 48,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी वायदा 0.8% गिरकर 71,748 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर को 1 जून से राहत मिल सकती है। कोरोना हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जोनवार संक्रमण की समीक्षा करने के लिए कोरोना कर्फ्यू हटाया जा सकता है। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी चीन के जोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी का अडानी ग्रुप की कंपनियों को काफी फायदा हुआ।
कॉमन सर्विस सेंटर देश में 1 लाख एलपीजी वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना पर सीएससी अगले साल मार्च तक काम करना शुरू कर देगी। एलपीजी डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होंगे। बता दें कि सीएससी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI ने शहद प्रशिक्षण परियोजनाओं का आगाज किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका इस्तेमाल ITR टैक्स दाखिल करने के लिए और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा। मौजूदा वेब पोर्टल पर 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रत्येक गांव में ICU सुविधाओं के साथ 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में 97,000 गाँव हैं और 1 महीने की समय सीमा तक लागू करना इससे असंभव है। देश की राजधानी सहित प्रदेश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भोपाल में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या 245 हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 700 से पार है। ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे लोगों को इलाज मुहैया करवाने के लिए सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। वर्तमान में पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर पद पर नियुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी को इसी साल लॉन्च करेगी और इसका नाम डेइम होगा। इस साल 2019 में फेसबुक इस क्रिप्टो करेंसी को लिब्रा नाम से लॉन्च करने की मंशा जताई थी, लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है और अब इसका नाम डेइम होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।